प्यारे भैया बहनों, जैसा कि आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर 3.4। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। देखिए, द्विघात समीकरण का जो पहला सवाल है, द्विघात समीकरण में पहले सवाल में मैंने आपको 7 सवाल दे रखे हैं। ये 7 सवाल है, इनमें से कुछ तो आपको करने हैं और कुछ सवाल मैं कराऊंगा। देखना, इसका जो सवाल है वो देखना आप। इसका पहला सवाल देखना आप। पहला सवाल है 3x² - 5x + 2 = 0। अब पहले तो मैंने आपको दाईं ओर इन सवालों को करने की विधि लिखा रखी है। देखो, एक बार दाईं ओर देखना। पूर्ण वर्ग विधि। दी गई समीकरण के प्रत्येक पद में x² के गुणांक का भाग देंगे। तो आप देखो, सवाल में सबसे पहले देखो, सबसे पहले x² के गुणांक में भाग दे रखा है। किसका? x² के गुणांक का प्रत्येक पद में भाग दे रखा है। तो देखो, इसमें यहाँ देखना आप, x² के गुणांक 3x² - 5x + 2 में 3 का प्रत्येक पद में भाग दे रखा है। देखो, यहाँ देखिए 3x² - 5x + 2 = 0 में प्रत्येक पद यानी 3 का भाग किया हुआ है। 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा x², यहाँ 5/3 का 5/3 और माइनस इधर इसको दाईं ओर लेंगे तो -2/3। इस प्रकार x के गुणांक देखो, x के गुणांक 5/3 में 2 का भाग देने पर x का गुणांक देखिए आप, ये 5/3 है और इसमें 2 का भाग देंगे तो 5/3 × 2 = 5/6 आ जाएगा। अब हम दोनों पक्ष कौन से, ये जो समीकरण लिखी हुई है इसके दोनों पक्षों में 5/6 का वर्ग जोड़ेंगे। तो देखिए, 5/6 का वर्ग अपन कैसे जोड़ेंगे। दोनों पक्षों में 5/6 का वर्ग जोड़ने पर हमें जो प्राप्त होता है वो आप देखना भी, ये x² - 5x + 5/6 का स्क्वायर और दाईं ओर भी +5/6 का स्क्वायर। तो दोनों ओर मैंने 5/6 का स्क्वायर जोड़ा है, बाईं ओर भी और दाईं ओर भी। अब जो बाईं ओर लिखा है, देखिए बाईं ओर जो लिखा है इसमें x² - 5x 5/3x + 5/6 का स्क्वायर, इन तीनों से यहाँ बन जाएगा अपने पास x - 5/6 का होल स्क्वायर। कारण क्योंकि a² - 2ab + d², a का मान x और b का मान 5/6, ये बनता है -2/3 दाईं ओर है, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। अब यहाँ पर पीछे वाला जो लिखा है 3 और 36, इसका एलसीएम आएगा 36 और 3 का भाग 36 में 12 बार जाएगा, 12 को 2 से गुणा करने पर 24, 36 का भाग 36 में 1 बार जाएगा, 1 को 25 से गुणा करने पर 25 आएगा। फिर 25 में से माइनस का 24 घटाएंगे तो यहाँ पर 1/36 आएगा। तो इसके नीचे है x - 5/6। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, √1/36। फिर x - 5/6 बराबर ± 1 का वर्गमूल 1 और 36 का वर्गमूल 6। इस प्रकार ये, अब इसके आगे पढ़ेंगे हम। अपने 2 चिन्ह आए थे, एक प्लस का और एक माइनस का। तो पहले हम प्लस का चिन्ह लेंगे। पहले चिन्ह कौन सा लेंगे? प्लस का। देखो, प्लस का चिन्ह लेने पर x - 5/6 बराबर 1/6, माइनस चिन्ह लेने पर x - 5/6 बराबर -1/6। अब देखना, ये चिन्ह लेने पर क्या आएगा,
इसमें ये चिन्ह अपन लेंगे तो x माइनस 5/6 बराबर 1/6। ये माइनस 5/6 को बराबर के दाएं ओर लेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये देखना, इसको हमने यहाँ से दाएं ओर लिया तो 5/6। अब दोनों का एलसीएम 6 आएगा। 6 का भाग 6 में एक बार और 1 का 1, 6 का भाग 6 में एक बार, 5 का 5। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6/6 अपने पास आंसर आएगा, x का मान 1। इसी प्रकार आप देखिए माइनस का चिन्ह लेंगे तो माइनस का चिन्ह लेने पर बराबर के बाद में -1/6 आएगा। ये -5/6 को पीछे लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम भी 6 आएगा और -1 + 5, 5 में से 1 घटाया तो ये आएगा 4/6। इन दोनों में 2 का भाग देने पर 2/3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार इस सवाल के हमें 2 आंसर प्राप्त हो रहे हैं, x बराबर 1 और x बराबर 2/3। अब इसका सवाल चौथा देखिए, मैंने आपको 7 सवाल लिखाए हैं। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि सारे सवाल मैं नहीं कराऊंगा, कुछ सवाल आपको करने, कुछ सवाल मैं कराऊंगा। तो यहाँ देखना 4x², हाँ इसमें इन बाकी सवालों में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। 4x² अपॉन 4x² प्लस 4√3x + 3 बराबर 0। जैसे कि मैंने आपको पहले सवाल में विधि लिखाई है कि x² के गुणांक का प्रत्येक पद में भाग देते हैं। तो देखना x² का गुणांक 4 है, 4 का प्रत्येक पद में भाग देंगे। तो अब यहाँ देखो आप 4 का प्रत्येक पद में भाग कैसे देते हैं। 4 का प्रत्येक पद में भाग देंगे तो यहाँ पर 4x², इसमें 4 का भाग दिया, 4√3x, इसमें भी 4 का भाग दिया, फिर √3/4, इसमें भी 4 का भाग दिया, ठीक है ना। तो 4 से 4 कट जाएगा, नीचे x² आएगा। सेकंड पद में भी 4 से 4 कट जाएगा, √3x, और प्लस का +3/4 लिखा है, इसको पीछे लेंगे तो माइनस का 3/4 आ जाएगा। अब जैसे कि हमने विधि का दूसरा पॉइंट पढ़ा था, x के गुणांक में 2 का भाग देकर उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो यहाँ पर देखना आप x का गुणांक √3 है, इसमें 2 का भाग दिया तो यहाँ पर प्राप्त होगा √3/2 प्राप्त होता है। अब इसका √3/2 का जो √3/2 है, √3/2 का अपन क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो √3/2 का वर्ग क्या होगा, अपन को √3/2 प्राप्त होता है। इसको हम दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, यानी कि बराबर के पहले भी और बराबर के बाद भी। देखो दोनों पक्षों में बराबर के पहले का पक्ष ये है और बराबर के बाद का पक्ष ये है। इन दोनों पक्षों में हमने जोड़ा है √3/2 और √3/2 का स्क्वायर। तो बराबर के पहले जो लिखा है इसमें हो जाएगा, बराबर के पहले जो लिखा है इससे बन जाएगा पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग क्या बनेगा, पहले तो x का मान, a का मान x और b का मान आएगा √3/2। a का मान यहाँ लिखेंगे और b का मान भी यहाँ लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर लगा देंगे। पीछे हल करेंगे तो -3/4 का 3/4 और √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आगे करेंगे हम। तो आगे देखना, आगे देखो इस प्रकार से यहाँ पर लेंगे हम, हाँ -3/4 से +3/4 कट जाएगा तो हमें 0 प्राप्त होगा। तो x + √2 का होल स्क्वायर बराबर 0।
अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो पीछे 0 के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा और प्लस माइनस का चिन्ह आएगा। 0 का वर्गमूल 0 होता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस के चिन्ह लेंगे तो हमें x के 2 मान प्राप्त होंगे। एक x का मान -√2 है, दूसरा x का मान -√2 है। इस प्रकार से हम यहाँ पढ़ रहे हैं पूर्ण वर्ग विधि। देखिए बच्चों, मैंने आपको पढ़ाई है पूर्ण वर्ग विधि। इसके 7 सवाल है, 7 में से मैंने आपको 2 सवाल कराए हैं। 5 सवाल आप करने की कोशिश करना। अगर आपको नहीं आते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप अपना बना हुआ है, उसमें आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको प्रत्येक सवाल की डिटेल समझा सकता हूँ। धन्यवाद बच्चों। ठीक, ओके।